मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन के बारे में निकटता से परिचय न होने के कारण हिंदुस्तान में बहुत सारी भ्रांतियों का जन्म हुआ। इसमें दोष गुरुदेव श्री का नहीं है, हमारे उनके से दूर रहने का है। हमें उनका परिचय नहीं हुआ, उनकी निकटता नहीं हुई। इसलिए ऐसी कौन कौन सी भ्रांतियां हैं जिनकी चर्चा समझने जैसी है। खासतौर से ये जवाब भविष्य हमसे मांगेगा, नई पीढ़ी हमसे मांगेगी, उनकी चर्चा अपन कर रहे हैं। कल जहां हमारी चर्चा रुकी थी उनका खुलासा हम फिर से कर रहे हैं थोड़ा सा, कि आप उन्हें 25वां तीर्थंकर मानते हैं या नहीं। तो इसका उत्तर तो कल आ गया था, लेकिन उससे आगे उत्तर देना है। हम उनको भावी तीर्थंकर कहते थे। भावी तीर्थंकर अनंत हैं। बात केवल व्यक्ति विशेष की हो सकती है। आपकी समस्या कि आप इनको भावी तीर्थंकर क्यों कहते हो, तो इस संबंध में सीधा सीधी बात तो आई चुकी अभी तक चर्चाओं में बहुत, जाति स्मरण की, गुरुदेव श्री के स्वप्नों की, और गुरुदेव श्री के द्वारा वर्तमान काल में जिस तरह से ग्रंथों के छुपे हुए मर्म खोले गए, हमें उससे ऐसा भासता है उनमें जो करुणा थी, वात्सल्य था, उनमें जो लगता था सारे जगत के जीव, एक बार मेरा नाम चले कि ना चले, लेकिन सारे जगत के जीव ये तत्व पाए, सभी भगवान बने, ये जो तड़प दिखती है, ऐसी तड़प अभी हमें और किसी के चित्त में नहीं दिखाई देती। इसलिए हमें अनुमान से भी उनके भावी तीर्थंकर होने में हमें शंका नहीं उठती है। लेकिन इसे मैं दूसरे तरीके से कहूं तो हमने गुरुदेव श्री की मान्यता भावी तीर्थंकर के आधार पर नहीं की थी। हमने गुरुदेव श्री को विदेश क्षेत्र से आए हैं इसलिए महान नहीं माना, और जाति स्मरण के बल पर नहीं माना महान। हमने उनकी वर्तमान पवित्रता, वर्तमान पुरुषार्थ, वर्तमान अर्पणता और बीतरागी देव शास्त्र गुरुओं के प्रति निरंतर बहने वाली भक्ति, शास्त्रों का मर्म खोलना, और सबसे बड़ी बात कि जो उपकार हमारे ऊपर हुआ है वो कोई तीर्थंकर जैसा था, इसलिए हमें उनके भावी तीर्थंकर मानने में कहीं आपत्ति नहीं आती है। रही बात ऐसे लोगों की जो गुरुदेव श्री के निकट नहीं आए, उनसे हमें इस बात में कोई क्षोभ नहीं है। वे तीर्थंकर नहीं माने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वे उन्हें भावी तीर्थंकर नहीं माने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे मानने से वे तीर्थंकर हो नहीं जाएंगे, और तुम्हारे नहीं मानने से उनका तीर्थंकर पना रुकेगा नहीं। और सही बात बतावें तो बीतरागी शासन में, जैन शासन में तीर्थंकर की वो कीमत नहीं है जो त्रिकाली ध्रुव की कीमत है। ये वे ही गुरुदेव श्री हैं जिन्होंने बारंबार ये कहा, जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए ते पण दुख छे, ते पण बंध छे, ते पण संसारनो कारण छे। ऐसी बात कहने की ताकत दिगंबरों में भी नहीं थी। थानक वासियों को तो कहने की ताकत ही नहीं थी, लेकिन दिगंबरों में भी ये बात कहने की ताकत नहीं थी। इसलिए हमें सीधे सीधे कहें तो कोई उनको तीर्थंकर मानो या नहीं मानो, इस आधार पर हमें कोई विवाद नहीं है, ना हमें करना है। मानो तो खुशी, नहीं मानो तो खुशी। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जैन दर्शन में आकर के ये आश्चर्य होना ही नहीं चाहिए। अरे यहां तो ये कहते हैं सभी भावी सिद्ध हैं, सभी सिद्ध बनो। हम तो कह रहे तुम भी भावी तीर्थंकर बनो ना, हमें क्या दिक्कत है? तीर्थंकर बने, हमें क्या दिक्कत है?
बस इतनी बात है, जो अपने को भावी तीर्थंकर केवो ने भावी सिद्ध देखो, अरे देखो तो सही एक बार, ताकि तुम्हारी भयंकर परिणति फिर जाए, है ना। तो हम उनको भावी तीर्थंकर कहते थे। कभी कभी हम उपमा अलंकार से भक्ति में उनको तीर्थंकर जेबो, तीर्थंकर जैसा कार्य गुरुदेव श्री ने किया है इस भरत भूमि पर, क्योंकि इतने लोगों को पलटा देना, और आज 20 वर्ष बाद भी उनके शास्त्र पढ़ पढ़ करके, उनकी वाणी सुन सुन करके आज भी जीव इस बात का साहस कर रहे हैं कि हम परिवर्तन करें, और कर रहे हैं। देवलाली और राजकोट और सोनगढ़ और यहाँ के दिगंबर जो मंदिर हैं, या जो गुरुदेव श्री के द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं, जो छापे गए ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से अभी भी प्रति वर्ष हमें समाचार मिलता है कि कितने ही भाई 1 बरस से, 2 बरस से, 5 बरस से, 10 बरस से, 6 महीने से, 1 महीने से अभी भी निरंतर लोग परिवर्तित हो रहे हैं। एक साथ एक अव्रती श्रावक के द्वारा 40,000 व्यक्तियों का परिवर्तन कराना, पूरे हिंदुस्तान में 66 पंच कल्याण को वेदी प्रतिष्ठा कराना, इतने सैकड़ों मंदिर खोल बनवा देना, स्वाध्याय शालाएं शुरू कर देना, 8,500 कैसेट निकाल देना, और इतना ही नहीं, ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कट्टरपना था, ऐसा महाराष्ट्र, ऐसा दक्षिण, ऐसा तमिल, है ना, मद्रास साइड और सोनगढ़ के आसपास का भूमि, जो सौराष्ट्र, काठियावाड़, जहां पर किसी समय एक भी दिगंबर जैन मंदिर नहीं था, अथवा गिने चुने थे, इक्का दुक्का, भावनगर, अथवा तो ये तुम्हारा पाली तारणा का एक मंदिर, वो भी 20 पंथी है ना, और इधर चले जाओ तो तुम्हारे गुजरात में गिरनार जी, सब परंपरा वही चल रही थी, दिगंबर एकाध इक्का दुक्का कहीं था। लेकिन गुरुदेव श्री के आने से 13 पंथ शुद्ध आमनाएं, 13 पंथी मंदिर, इनका जबरदस्त प्रचार हुआ। ये कोई पुण्यशाली प्रतापी पुरुष, ऐसा अभी 2000 वर्षों में तो हमें कोई सुनने को मिलता नहीं है कि 40,000 व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जिससे 8 लाख लोग व्यक्तित्व से प्रभावित हुए हों, ऐसा हमें तो अभी 2000 वर्ष में सुनने नहीं मिलता। इसलिए हम तो एक कहते हैं, तो ये अलंकार है, उपमा है, उपमा। तीर्थंकर जे वो कार्य करो छे, ये उपमा है, हमने उनको तीर्थंकर नहीं कहा। ख्याल में आएगा ना। आगे उनका उपमा अलंकार कोई दोष नहीं है, जिसको जो प्रिय होते हैं वो उनको उपमाएं देते हैं। आज भी चाहे वो दिगंबर जैन शासनिक चल रहा हो, उनमें जो मुनिराज हैं, आचार्य हैं, उनमें यदि अच्छा क्षोभसम है तो उन्हें एक से एक उपाधि दी जाती है। कोई अच्छे त्याग तपस्या में हो तो उनको तपस्वी आदि बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती हैं, तो उपाधि देना तो कहीं बुरी नहीं है। और उपाधि देना माने वो भी भक्ति में कहने मात्र से, बाकी तो कुछ किया नहीं, है ना। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। रही बात नाम की सूर्य कीर्ति की, तो ये बात भी खुलासा हो चुकी है, इसकी अभी कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो पूरा वृत्तांत सुन लेंगे तो उन्हें ये बात समझ में आ जाएगी। मुनिराजों की बात जहां तक है, उसके बारे में भी खुलासा यह है कि कोई भी पत्रिका ने, हमारी कोई भी पत्रिका, चाहे वो सोनगढ़ की हो या कहीं की भी, ये रीति नीति रही कि किसी भी पत्रिका ने, चाहे वो जयपुर से छपी हो, सोनागिर से छपी हो, कहीं से भी, मुमुक्षों की किसी भी पत्रिका ने कभी कोई दिगंबर मुनिराज वर्तमान के, उनके खंडन में कि मंडन में कि पक्ष में कि विपक्ष में कुछ भी नहीं लिखा। और आप हमसे क्या चाहेंगे बताइए। ये हमारे मुनिराजों के प्रति भक्ति है, अर्पणता है कि हमारी यदि कोई भी पत्रिका उठाई जाएगी इतने वर्षों की, तो वहां की पत्रिका में को पढ़कर वर्तमान इतिहास मुनिराजों का क्या है वो जान नहीं सकेगा। ये एक प्रकार का उपगूहन अंग है कि सदोषता दिखाई देने पर भी हमारी पत्र पत्रिकाओं ने उनको नहीं छापा, ये उपगूहन अंग है। जबकि कल ये चर्चा आई थी कि जो अन्य पत्रिकाएं चल रही हैं, जो मुनि के ही पक्ष की हैं, उन्हीं को मानती हैं, लेकिन वे भी अपनी पत्रिकाओं में कुछ ना कुछ मुनिराजों के बारे में लिखते हैं। वे खुद लिखते हैं कि शिथिलता कम होनी चाहिए, ये कमियां दूर होनी चाहिए, मुनिराजों में एकता होनी चाहिए, ये मुनिराजों में आपस में ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए, एक मुनिराज को दूसरी मुनिराजों को संस्था आदि में नहीं पढ़ना चाहिए। ये बात तो जब वो गोमटेश्वर बाहुबली की हुई थी अभिषेक, महाअभिषेक,
उस समय भी मुनिराजों की समूह में ही चर्चा हुई थी और समय समय पर आप उन्हें पढ़ सकते हो। लेकिन गुरुदेव श्री ने तो हमेशा उद्गूहन किया है, छिपाया ही है। कोई नहीं जान सकेगा हमारी पत्रिका पढ़कर भविष्य में कि उस दिन कोई मुनिराज की ऐसी घटना हुई थी। तो हमारा तो उद्गूहन होंगे, तो हमने तो मुनिराजों का समर्थन ही इस तरह से किया है। कभी कोई निषेध की कथा नहीं छापी, है ना। पूज्य गुरुदेव श्री ने श्रावक धर्म प्रकाश आदि, है ना, ऐसे कितने ही भक्तामर स्त्रोत, बड़ी भक्ति से, विशापहार स्त्रोत, एक ही भाव स्त्रोत, ऐसे ऐसे कितने स्तोत्र पर गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं बड़ी भक्ति से। श्रावक धर्म प्रकाश में तो जगह जगह आप पढ़कर देखो, ये ऐसा लिखते हैं कि जिस घर के चौके में, रसोई में दिगंबर मुनिराजों ने पात्रों ना आहार ना होए, वो चौका वो रसोड़ा शमशान जैसा है। आत्मार्थी को तो दिगंबर मुनिराज पधारे बिने आहार दान होवे तो ऐसा हर्ष होता है मानो चलते फिरते सिद्ध आज मेरे आंगणे में आए हैं। ये गुरुदेव श्री के शब्द हैं। तो उनको तो बहुत भक्ति उपजती थी, है ना। दीक्षा कल्याणक के समय में तो मुनिराजों की भक्ति, जंगलों में जावे तो भक्ति, अपूर्व अवसर का प्रवचन, अपूर्व अवसर पे भक्ति, है ना। मां वाह मने रजा दे दे। अब हम कोल करार करते हैं कि अब कोई माता के आंसू नहीं अब हम किसी माता को रुलाने वाले नहीं हैं, अब मैं किसी के कुख में आने वाला नहीं हूं। एक जब गुरुदेव श्री के मुख से सुनते थे तो हमारे तो आंखों से आंसू झरते थे, हैं। इतनी बहनों की ब्रह्मचर्य लेना, पंच कल्याणक में दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में दीक्षाओं का, ब्रह्मचर्य का सिलसिला, ये तो गुरुदेव श्री से प्रारंभ हुआ जोरदार। कितने ही गृहस्थ ने उस समय प्रतिज्ञा लेवे, कितने ही भाई बहन उस समय प्रतिज्ञा लेवे। ये तो सुंदर सुंदर प्रसंग है ना। कुंद कुंद आचार्य देव का फोटो का प्रचलन भी सोनगढ़ से ही हुआ। पंडित सिद्धांत शास्त्री, पंडित कैलाश चंद जी बनारस, जो विद्वानों की फैक्ट्री के प्रिंसिपल बनारस के, माने विद्वान जहां तैयार हो रहे थे, शास्त्री जहां पढ़ाए जाते थे, उसके प्रिंसिपल, और उनके वचन थे कि हमने कुंद कुंद आचार्य का नाम तो सुना था लेकिन समय सार जी का तो नाम भी नहीं सुना था। ये उनके शब्द हैं कि हमने नाम तक समय सार जी का नहीं सुना था। बाद में दूसरी बार मिले तो ये कहते थे कि हम समय सारी कह करके शीतल प्रसाद जी की हंसी उड़ाया करते थे। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी समय सार जी बांचते थे तो ललितपुर में ये कहा गया था कि ये समय सार जी आप बंद कर दो, नहीं तो आपके पीछे कमंडल छुड़ा लेंगे, हम आहार नहीं देंगे। तो वे बोलते थे कि पीछी कमंडल में मेरा धर्म नहीं है, तुम्हें आहार नहीं देना तो मत दो, लेकिन समय सार जी तो हम बांचेंगे। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी को अमृत चंद्र आचार्य की पूरी टीका, संस्कृत टीका मौखिक याद थी। माने उस समय इतनी विपत्तियां आती थी समय सार जी पढ़ने वालों को। निर्वाण सागर जी मुनिराज हैं, समय सार जी बांचते हैं तो उन्हें मुनि पक्ष वाले आहार नहीं देते, समय सोनगढ़ी मुनि कह देते हैं उनको। माने इतनी विपत्ति आज भी समय सार पढ़ने पर है। उस जमाने में तो क्या हालत थी। पंडित कैलाश चंद जी बनारस वाले कहते थे गुरुदेव श्री के सामने कि साहब अभी तक तो हम 7 तत्व के नाम पर नाव का मोक्ष करते थे, आत्मा का मोक्ष होता ये तो आपसे समझे हम। नाव है, नाव में पानी भर गया तो आश्रव हो गया, रुक गया सो बंद हो गया, रोक दिया सो संबर हो गया, निकल गई सो निर्जरा हो गई, और पूरा साफ हो गया, सूख गया सो मोक्ष हो गया। ऐसे नाव का मोक्ष करते थे हम। आत्मा का भी मोक्ष होता है ये तो हमें अभी सब रिकॉर्ड है। जगन मोहन लाल जी कटनी जी ने इतना बड़ा बड़ा लेख लिखा है कि हम जब सोनगढ़ गए तो हमें महाविस्मय हुआ कि हम कटनी में प्रवचन करते थे रात्रि में, सुबह तो होता ही नहीं था, रात्रि में 5, 6, 8 डोकरा डोकरी वृद्ध पुरुष स्त्री वे आकर बैठ जाते थे दीवार से टिक करके, और हम पद्म पुराण बांचते थे। सो आधे झोला खाते थे, आधे सोते थे, आधे जगते थे,
है ना, कथा सुनने में भी नींद आती थी लोगों को। और जब हम सोनगढ़ गए तो 5-5 हजार, 10-10 हजार, 25-25 हजार पब्लिक और पिन ड्रॉप साइलेंट, और सब लोग प्रमोद के साथ उछल रहे। कोई कथा नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई दृष्टांत नहीं। अध्यात्म जैसे नीरस विषय को यदि सरसता प्रदान करने वाले हैं तो एकमात्र पूज्य गुरुदेव श्री हैं। ये जगन मोहन लाल जी के शब्द हैं, जगन मोहन लाल जी के शब्द हैं। अरे हमें तो आश्चर्य है, उन्होंने बहुत सपोर्ट में इतना जोरदार लेख लिखा है मंदिरों के प्रति, भक्ति के प्रति, मोक्षों के जीवन देखने के प्रति। वो पढ़ने जैसा लेख है। हमारा कहने का मतलब यह है कि ऐसे पुरुष को जिन्होंने कुंद कुंद आचार्य देव के विशाल फोटो घर घर पहुंचा दिए, मंदिर मंदिर पहुंचा दिए। आज कहते थे जगन मोहन लाल जी और ये सब कि हम मंगलम भगवान वीरो, मंगलम कुंद कुंदारियो, ये तो बोलते थे, लेकिन तीसरे नंबर पे कुंद कुंद का नाम लेने की क्या जरूरत है ये समझ में नहीं आता था। हम कुंद कुंद आमनाएं तो लिखते थे प्रतिमाओं पर, लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि आखिर कुंद कुंद आचार्य की ऐसी क्या चीज है। लेकिन आज समझ में आती है कि कुंद कुंद आचार्य देव और इनके पंच परमागम इनका असीम उपकार है। तो ये कोई अद्भुतता यदि प्रकट हुई, कुंद कुंद आचार्य देव की जन्मभूमि और तपोभूमि, जन्मभूमि कुंद कुंदाद्री गिरी, ये किसी को खबर तक नहीं थी। ये प्रकाश में ही गुरुदेव की निमित्त से आई है। ये पौंडूर मलई आई गुरुदेव श्री की निमित्त से, जो तीर्थ यात्रा के निमित्त से प्रकाश में आई। अभी जो इतने चमत्कार हुए हों, इन्हें आप क्या कहोगे? ऐसे महापुरुष के चरणों में यदि हम नतमस्तक नहीं हो तो क्या करें बोलो, है ना? तो कुंद कुंद आचार्य का फोटो घर घर पहुंचना, उनकी प्रसिद्धि हो जानी, उनकी ख्याति हो जाना, क्या ये गुरुदेव का मुनिराजों के प्रति भक्ति नहीं है? ये प्रत्येक कैसेट में मुनियों के प्रति बात आनी, भाषा आनी, भाव आना, समर्पणता आना, उनके प्रति विनय सहित वचन आना, क्या ये गुरुदेव श्री को और हम सबको मुनिराजों का भक्त सिद्ध नहीं कर देते हैं? जो ऐसा लगता है ना मुनिराजों के प्रति आपको श्रद्धा नहीं है, आप मुनियों को मानते नहीं, ये उस बात का जवाब चल रहा है इतना, है ना? परमागम मंदिर एकमात्र गुरुदेव श्री ने आचार्य कुंद कुंद को ही समर्पित किया है, उनका ही मेमोरियल बनाया है ना? और क्या कहें, पहले हालांकि सुनाए थे, लेकिन एक दो बाकी जो गुरुदेव श्री बहुत कहते थे, मैं जल्दी से पढ़ के सुनाता हूं मुनिराजों के संबंध में। इस समय है तो बहुत, लेकिन कुछ सुनाता हूं आपको। आहा मुनिराज, ये तो अरिहंत ना पुत्र छे, अरिहंत ना युवराज छे। जेम राजाना दरबाરમાં યુવરાજ શોભે છે, તેમ સમો શરણમાંના મુનિરાજ શોભે છે। युवराज છે युवराज। मुनि ने तो जिन तुल्य समझीने, किसके समान समझीने? जिन तुल्य, आहा भगवान समान जिन तुल्य समझीने तेनु परम बहुमान अने आदर करवा योग्य છે। मुनि दशा એટલે છઠ્ઠા સાતમા ગુણસ્થાનની બીતરાગી દશા, સ્વય સંવેદનની પ્રચુર દશા, પ્રચુર સ્વય સંવેદનની અદ્ભુત દશા, હે ને? મુનિ તો સહજ સ્વરૂપની નિર્વિકલ્પ શાંતિમાં ઝૂલતા ઝૂલતા સિદ્ધ પદને સાધી રહ્યા છે। ચેતન નિધાનને ખોલના નીકળેલો સાધુ, ખોલના નીકળેલો સાધુ જગતના નિધાનમાં लोहातो नहीं, जगत के निदान में लोहातो नहीं। क्षण क्षण में अंतर्मुख क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर आत्मा का वेदन करने वाले, सिद्धों से बातें करने वाले, ओहो दिगंबर मुनिराज, हरे रे चलते फिरते सिद्ध, है ना? अब इन सब के आधार पर अपन निर्णय करें कि गुरुदेव श्री मुनिराजों के प्रति, भावलिंगी संतों के प्रति, दिगंबर मुनिराजों के प्रति श्रद्धालु थे कि नहीं। एक बात ये हुई। अभी अगली चर्चा लेना है। और क्या बात आई? एक प्रश्न ये बहुत आया, धन्यावतार। इस पुस्तक की प्रसिद्धि हालांकि गुरुदेव श्री के सामने तक तो हुई नहीं, लेकिन ये पुस्तक की प्रसिद्धि बाद में आत्मधर्म के माध्यम से और पुस्तक छपाकर हुई। इससे हमें बहुत तकलीफ हुई, पूरे हिंदुस्तान में बहुत तकलीफ हुई धन्यावतार से। जहां तक धन्यावतार में एक बात बहुत ज्यादा आई
कि बहन श्री के तलुआ चाटने से भी सम्यक दर्शन होवे, ऐसी बात उसमें लिखी तो नहीं है कि तलुआ चाटने से सम्यक दर्शन होवे, लेकिन तालुआ चाटो तो भी कम है, ऐसा वाक्य उसमें है। मैं इस पर जरा ज्यादा ही खलबली हुई है, इसलिए मैं इस पर बहुत अच्छे से खुलासा देता हूं आपको। पहली बात तो यह है कि जिन्होंने 45 बरस 50 बरस गुरुदेव श्री को सुना हो, क्या वह इस बात का विश्वास कर सकता है कि एक द्रव्य पर दूसरे द्रव्य के आश्रय करने से सम्यक दर्शन ले सकता है? पूरा फिलॉसफी, पूरा दर्शन, जैन दर्शन, पूरा गुरुदेव का दर्शन सुनने के बाद क्या इस बात का विश्वास कोई कर सकता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के आश्रय से काम कर सकता है? यहां तो तीर्थंकरों का आश्रय, लक्ष्य, देव शास्त्र का विकल्प, अरे और तो जाने दो, आत्मा में भी गुण पर्याय के भेद का भी यदि लक्ष्य हो तो सम्यक दर्शन नहीं हो। इसलिए ये उत्तर तो सीधा सीधा आ गया कि गुरुदेव श्री का ये अभिप्राय तो है ही नहीं कि बहन श्री के तालुआ चाटने से किसी को सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान हो जाएगा। ये तो खुलासा हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 कि बहन श्री ब्रह्मचारिणी बहन थी, जहां गुरुदेव श्री को कोई भाई बहन 45 दिन की बच्ची भी छू ना सके, जहां गुरुदेव श्री इतना अखंड उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य पालते हो, वहां ब्रह्मचारिणी बहनों के शरीर को, चरणों को क्या कोई भाई ने स्पर्श किया भी होगा? है कोई ऐसा रिकॉर्ड जो कोई एक भी भाई ने? यहां तक कि गुरुदेव श्री ने हिम्मत भाई को भी मना कर दिया था। आपको बता दिया ये सारा प्रसंग। जब उन्होंने पूछा कि हमें बहन के प्रति ऐसा भाव आता है तो क्या हम चरण स्पर्श कर सकते हैं, तो गुरुदेव श्री ने साफ इनकार कर दिया था कि वंदना प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा उत्तर हुआ, कोई ने भी छुआ ही नहीं, तालुआ चाटने की तो बात तो बहुत दूर। अब तीसरा प्रश्न आता है कि फिर तालुआ चाटना का अर्थ क्या है? ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, आपको बहुत आनंद आएगा। तालुआ चाटना एक कथा, क्या बोलते हैं, कहावत होती ना, मुहावरा टाइप का होता ना, मुहावरा टाइप ग्रामर में, हिंदी में ऐसे वो बहुत सारी बातें आती हैं, मुहावरा समझ लेना क्या शब्द आता है इसमें। ऐसे इसका मतलब इतना है कि यदि इनका प्रमोद व्यक्त किया जाए, इनकी अनुमोदना की जाए, इनके सम्यक दर्शन की, इनके जीवन की, इनके आचरण की यदि अनुमोदना की जाए, प्रशंसा की जाए, तो हमारे लिए भी सम्यक दर्शन में निमित्तभूत हो सकता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि की प्रशंसा, सम्यक ज्ञानी की प्रशंसा, सम्यक चारित्रवंत रत्नत्रयवंत मुनिराजों की प्रशंसा, अनुमोदना, भगवंतों की महिमा, ये सम्यक दर्शन में निमित्तभूत है। ज्ञानी के गुण ग्रहण का भाव, गुणों के प्रति प्रमोद, गुणेषु प्रमोदम, गुणों के प्रति प्रमोद होना, केवल इतना भाव गुरुदेव का था। फिर से समझ लेना अच्छी तरह से, तालुआ चाटना माने कोई पैर के तलुआ चाटने की बात तो न कभी हुई और न होगी, है ना? तो लेकिन उसका भाव समझ लो। अभी भी अपन कहते हैं वो तो साहब उनके तलुआ चाटते रहते हैं, माने कोई किसी को बहुत ज्यादा प्रशंसा करे, कोई बहुत ज्यादा फेवरेट होवे ना, फैन होवे, बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा करे, बात बात में, तो अपन क्या बोलते हैं? घर में लड़का अपनी पत्नी का पक्ष ले बार बार, तो घर वाले कहने लगते हैं ये तो अपनी पत्नी के तलुआ चाटता है, नहीं बोलते ऐसे? हैं? प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, और कोई कोई फेवरेट होते ना अलग अलग, कोई ग्रुपिंग का, ऐसे ग्रुपिंग नहीं रहता, अर्जुन सिंह का ग्रुप, फलाजी का ग्रुप, उनका जी ग्रुप, ऐसे ग्रुप। तो बाद में क्या कहते हैं कि साहब उनसे ये बात मत करना, वे तो उनके तलुआ चाटते हैं। अब तलुआ चाटने का मतलब ये है कि वे उनके ही अनुमोदक हैं, वे आपकी बात मानने वाले नहीं हैं। तो तलुआ चाटने का अर्थ हिंदी भाषा से समझो, मात्र शब्दार्थ से मत समझो। यदि हम शब्द मिलेक्ष हैं तो हमसे बड़ा पापी कौन होगा? हैं? ख्याल में आया ना? साहब उन्होंने तो भरी सभा में हमें जूता मारा, तो इसका क्या अर्थ होता है? जूता मारा निकाल के, जूता नहीं, बातों का ही जूता तो बहुत है ना? अपमान करना ही तो जूता है, और है क्या? तो क्या हम इतने समझदार नहीं है? दुख तो तब होता है जब मोक्षों को भी इसका अर्थ नहीं समझ में आ पाता है, और हम विरोधियों को ये बात समझा नहीं पाते हैं।
हमें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं ये समझता हूं हमें ज्यादा समझने की जरूरत है अभी। तो गुरुदेव श्री के यदि वचन निकले थे तो उसका इतना अर्थ है, निकले थे ये बात पक्की है, गुरुदेव के मुख से निकले हैं, रिकॉर्ड भी हैं वे, इसलिए हम उनका निषेध तो कर भी नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। शब्द बदलने की जरूरत नहीं, कल कहा था, भाव समझने की जरूरत है ना। तो अब इस तलुए चाटने की समस्या से भी आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसके कारण नुकसान बहुत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि ये पुस्तक हमने बाहर ना पढ़ी होती, थोड़ी सी भावुकता ना रखी होती, जो महिमा हमें आती वो हृदय में समाई हो तो बहुत अच्छी होती। क्योंकि बाहर किताब पढ़ने से आपके क्षेत्र में क्या हुआ हमें नहीं मालूम, स्थानक वासियों को तकलीफ ना हुई होगी, डेरा वासियों को तकलीफ नहीं हुई होगी, लेकिन उत्तर भारत में गुरुदेव श्री की जबरदस्त हानि हुई, जबरदस्त। हजारों गुरुदेव श्री के फोटो फाड़ दिए गए, जिन जिन मंदिरों में स्वाध्याय चल रही थी वे स्वाध्याय बंद कर दी गई, लोगों को मंदिरों में बैठने से इनकार कर दिया गया, समय सार जी फाड़ दिए गए, समय सार जी पानी में बहा दिए गए। सैकड़ों जगह हमको इतनी पीड़ा हुई, जिनके बड़े बड़े कांड बाद में समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए। नागपुर के केस, सनावत का केस और जगह पर तो बाजे गाजे से विरोधियों को मौका मिल गया और उन्होंने सोनगढ़ से छपे हुए साहित्य को, गुरुदेव के फोटो को फाड़ फाड़ करके, जला करके आग में और पानी में बहा दिया। और मैं सोचता हूं कि यह धन्यावतार पुस्तक से हमने शायद किसी ने भी सम्यक दर्शन नहीं पाया होगा, लेकिन हमने अपने राग की पूर्ति में एक पुस्तक प्रकाशित करके गुरुदेव श्री को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। ये इस बात की हमें पीड़ा है, लेकिन मैं यहां पर भी निमित्तों को दोष नहीं देना चाहता हूं। ये हुंडा अपसर्पणी का दोष है, ये हमारी भावुकता का दोष है, ये हमारी अज्ञानता का दोष है, ये हमारे असंयम का दोष है, ये हमारे मिथ्यात्व का दोष है। बात इसलिए खोली जा रही है कि भविष्य में ऐसी भावुकता अब हमसे कभी ना हो, और आने वाली पीढ़ी से भी ऐसी कोई भावुकता नहीं हो कि जिस अतिशयोक्ति के कारण हमारे अब गुरुदेव श्री को क्षति पहुंचे। बीतरागी देश शास्त्र गुरु और आचार्य कुन देव और समय सार जी को क्षति पहुंचे, क्योंकि इनडायरेक्टली देखा जाए ये गुरुदेव की क्षति नहीं है, गुरुदेव तो जा चुके हैं, गुरुदेव की पवित्रता और दोनों बहनों की पवित्रता तो जा चुकी है, उन्हें कौन क्षति पहुंचा सके। लेकिन अभी अनादि अनंत जैन शासन टिकना है। हमारे निमित्त से यदि एक भी व्यक्ति समय सार जी से मुड़ गया तो हमें बहुत ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होगा। एक व्यक्ति भी यदि गुरुदेव श्री से विमुख हो गया तो हमें दर्शन मोहिनी का तीव्र बंद होगा। इसलिए हमें अब भविष्य में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे एक भी व्यक्ति समय सार जी से मुड़े अथवा गुरुदेव की कैसेट से नफरत करे। क्यों? ये बीतरागी देव शास्त्र गुरु की असाधना, जिनवाणी की असाधना करने के बाद इस जीव को अनंत काल जैन धर्म मिलना दुर्लभ हो जाएगा, है ना। जब गुरुदेव श्री को 10 मिनट की असाधना में इतना नुकसान हो सकता है 45 वर्ष का, तो अपन समझ ले इस बात को। भावुकता, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, भावुकताएं परंपरा नहीं बना करती और बन भी नहीं पाएंगी। बोलो, ख्याल में आए ना। एक बात और आती थी कि आप गुरुदेव श्री की जय जयकार क्यों करते हो। ये प्रश्न भी बहुत सुंदर है, उत्तर सुनने जैसा है। सब खतरनाक प्रश्न लग रहे होंगे आपको, है ना लेकिन बहुत अच्छा उत्तर। रामजी भाई बापूजी की कक्षा में जाते थे हम लोग और हमारे उस साइड के लोग, तो रामजी भाई बापूजी का दृष्टिकोण एकदम साफ सुथरा, बिल्कुल। तो हम लोगों को उनसे पूछने में बड़ी सरलता पड़ती थी। कोई बात हो तो और कोई से तो नहीं पूछ सके ना ऐसी बात, नहीं तो फौरन समझ ले विरोधी है। लेकिन हमें जिन लोगों ने प्रश्न पूछे उन्होंने ये बात बताई कि हमने बापूजी को पूछा कि साहब अपन जिनवाणी के सामने गुरुदेव की जय जयकार क्यों बोलते हैं, इसे ऐसा क्यों करते हैं अपन। तो बापूजी ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया, वो सुनने जैसा जवाब है कि उनकी जय हम बोलते हैं उसके पीछे कारण है। पहला कारण तो वही है जो आप कल समझ चुके हैं कि दिगंबर तो गुरुदेव के 60 और 65 वर्ष की उम्र में आए हैं। गुरुदेव श्री जब थानकवासी से संप्रदाय पलटकर आए परिवर्तित होने के बाद 1991 संवत में, उस समय उनका जवाब सुनना बहुत सुंदर जवाब है कि पहले जब गुरुदेव श्री संप्रदाय में थे तब तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे,
और तब वे हमारे सर्वोत्कृष्ट पूज्य थे। हमारे थानकवासी संप्रदाय में सर्वोत्कृष्ट पूज्य थे। हम उनकी जय जयकार कर रहे थे, हम उन्हें स्वामी जी कह रहे थे, उनकी जय बोलते थे। और जब वे यहां परिवर्तित होकर आ गए, उस कंडीशन में, उस हालात में, उन दिनों में यदि हम गुरुदेव की जय ना करते, उनको उच्च ना रखते, उनके चरण स्पर्श ना करते, तो थानकवासी साधु और थानकवासी संप्रदाय में रहने वाले लोगों को यह मालूम पड़ता कि गुरुदेव का प्रभाव कम हो गया, गुरुदेव की महिमा कम हो गई। देखो गुरुदेव वहां गए तो कोई पूछने वाला नहीं मिला, देखो गुरुदेव वहां चले गए तो कोई देखने वाला नहीं मिला, देखो दिगंबर जैनों ने अपनाया नहीं, कोई ने रोटली की खबर नहीं ली, कोई ने ऐसा नहीं करा। तो थानकवासी संप्रदाय को यह मालूम पड़े कि अरे गुरुदेव तो यहां से जाने के बाद महिमा बड़ी है, तो कितने ही साधु साध्वी और स्थानकवासी लोगों ने इस महिमा को देख करके भी परिवर्तित हुए। क्योंकि वहां की तुलना में, वहां तो गैर मिथ्या दृष्टि थे, यहां आकर के सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक दृष्टि हुई, सम्यक दृष्टि हुए तो सच्चा मार्ग अपनाया तो प्रभाव और होना चाहिए। तो उस तुलना में, स्थानकवासी की तुलना में उनकी महिमा यहां बढ़ाने के लिए, उनका प्रभाव रहने के लिए हमें जय करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी समझ में आया ना? उन्हीं के शब्दों में सर्वोत्कृष्ट पूज्य, जबकि वे सम्यक मार्ग में हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, तो हम प्रणाम क्यों ना करें, हम उनकी जय क्यों ना करें? इस पॉइंट के उत्तर को समझने की चेष्टा करना तो समझ में आएगा। केवल आप शब्दों का हटाग्रह करोगे और परंपराओं का हटाग्रह करोगे तो समझ में नहीं आएगा। हम तो दिगंबर जैनों से तब कहें कि वे बड़ी मात्रा में मैच्योर, क्या बहुमत में आकर के गुरुदेव को अपना लेते तो वे जय नहीं बोलते तो चल सकता था, लेकिन ये सब तो उन्होंने जय बोली है जिन्होंने उनको अपनाया था, जिनके लिए सचमुच वे तारणहार थे, जिनके लिए वे सब कुछ थे। इसलिए ये प्रभाव तो होना था, इसलिए जय शुरू हुई। और वह जय शुरू हुई तो आज भी वह गुजरात प्रांतों में चल रही है। उस चलने में सामयिकता है, अर्पणता है उनकी, इसलिए चल रही है। लेकिन इस जय जयकार का मतलब कोई महावीर भगवान की जय है, ऐसा जय का अर्थ किसी का भी नहीं है। क्योंकि कभी भी गुरुदेव श्री की वैसी पूजा, प्रशंसा या अष्टद्रव्य की भक्ति ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है ना, इसलिए समझ लेना। लेकिन जो लोग दिगंबर हैं उनसे आप ये अपेक्षा भी नहीं रख सकते कि वे जिनवाणी के सामने उनकी जय कर सकेंगे। आप सोचो कि महावीर भगवान के जुलूस में गुरुदेव की जय हो जावे, या महावीर भगवान की पूजा होते होते दिगंबर जैन, मूल दिगंबर जैन वे भगवान की तरह गुरुदेव की जय बोल सकें, ऐसी ताकत तो कभी भी उनमें आ नहीं सकती। उसका एक कारण भी है, मैंने इसकी चर्चा पूर्व में बहुत की है कि हमारे पास एक समृद्ध और गंभीर और अनादि अनंत परंपराएं हैं। इसलिए हमारे पास तो बहुत कुछ था, इसलिए हम उसके लिए अपना नहीं सकते। मेरा मतलब क्यों ये खुलासा कर रहा हूं कि कई बार इसीलिए आप लोगों को, किसी को ऐसा लगता है कि ये तो गुरुदेव को मानते ही नहीं हैं, अपन जैसे जय बोलते हैं ऐसे ये जय क्यों नहीं बोलते। तो फिर तो वही समस्या आ गई ना कि दिगंबर मुनिराज के पक्ष वाले कहते हैं कि जिन मुनिराज को हम मानते तुम क्यों नहीं मानते, और जैसा उनकी गुणगान हम करते हैं वैसे तुम क्यों नहीं करते। तो ये समस्या का तो फिर कभी अंत हो सकता नहीं। इसलिए ये अपेक्षा नहीं रखी जानी चाहिए आपस में कि आप जैसी भक्ति कर रहे हैं, जैसा औदयिक भाव आपका है, जिस तरह आप करते हो महिमा उसी तरह हम करें। हमारे आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अंतर हो सकता है, हमारी परिस्थितियों का अंतर हो सकता है, हमें आपकी परिस्थितियों से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारी परिस्थितियों से भी आपको तकलीफ नहीं माननी चाहिए। ये बहुत स्पष्टीकरण इसलिए आपको दे दिया है। बाकी पहले इसकी चर्चाएं आ गई हैं तो कोई तकलीफ होने जैसी नहीं है ना। पहले से कम आदर करते तो गुरुदेव श्री की बाय में हीनता देखकर श्वेतंबर भाई और साधु यहां परिवर्तित कैसे होते। अतः हमने केवल प्रभावना के अर्थ ऐसा किया है। अभी रही बात भावुकता, थोड़े समय चलती है ना, थोड़े समय चले उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हमें सत्य का पक्ष है, जैसा कि गुरुदेव श्री को भी रहा है, मैं उनके कुछ कथन सुनाऊंगा भी आपको बाद में, उससे मालूम पड़ता है कि गुरुदेव श्री को अपनी जय जयकार कराने की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। इसलिए कभी भी गुरुदेव श्री के चेहरे पर हिंदी भाइयों के प्रति
क्योंकि जब हिंदी प्रांतों में गए और वहां उनकी जय नहीं बोली गई सभा में, तो गुरुदेव श्री को इतना सी भी आपत्ति नहीं हुई, इतना सा भी टेंशन नहीं हुआ कि यहाँ के लोग कैसे हैं, मैं इतना उपकार कर रहा हूं तो मेरी जय क्यों नहीं कहते। कभी नहीं हुआ उनको, है ना। गुरुदेव श्री को इसका पक्ष नहीं था। इसलिए अच्छा हो कि जब गुरुदेव श्री को सत्य का पक्ष है, तो हम भी देवशास गुरु की जो मर्यादा है, जो सर्वोत्कृष्ट है देवशास गुरु, उनके सामने यदि जय ना बोलें तो ये सर्वोत्कृष्ट है और आदरणीय है, अच्छा है। लेकिन ऐसा करने से कोई गुरुदेव की महिमा कम हो जाती है, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्य छेद काल भाव का विवेक और जिनवाणी का विवेक और शास्त्रों का, गुरु का विवेक और भगवान का विवेक तो हमें रखना ही पड़ेगा और रखना ही चाहिए। इसके लिए एक बहुत सरल दृष्टांत दूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आप लोगों को गुरुदेव श्री की महिमा आती है, और ये आज है ना विनय, विवेक, सभी ये बच्चे छोटे छोटे, ये अभी रोज मेरे पास आकर ये कहते हैं कि भाई साहब गुरुदेव को तो हम पहचानते ही नहीं थे, हमको तो इतना मालूम ही नहीं था, आपने हमको गुरुदेव दिखा दिए, आज आपने हमको गुरुदेव का ऐसे ऐसे बता दिया। ये विशाल वगैरह, इनकी आंखों में आंसू आ रहे, 1 घंटा रोया ये बालक, जो कभी प्रवचन में नहीं बैठता था, है ना, जिसके मंदिर के नाम पे आपत्ति लगती थी, ये देरावासी है, वो देरावासी है। इनको तो ऐसा लगता था पापा क्या मूर्ख हैं, इधर जाते हैं, अरे अपना धर्म छोड़ना चाहिए, अपनी कुल परंपरा छोड़नी चाहिए। ये लड़का 1 घंटा रोया ये कि हमें गुरुदेव दिखाने वाले आप हो, हमें आपका एक फोटो मिल जाए। ये फोटो खींचने लगा ये भावेन कल। अब पूछो भावेन कितना रोया होगा ये कि तुमने फोटो कैसे खींच लिया। अभी इस समय हिंदुस्तान में आज के बाद एक गुरुदेव की ही जरूरत थी, सो मिल गई। अभी दूसरे गुरुदेव के पैदा होने की जरूरत नहीं है। हम आज फोटो वितरित करवा दें, फोटो खिंचवा लें, इसमें कहीं शान नहीं है। मैं तो कहता हूं गुरुदेव की सिवाय दूसरे को फोटो खिंचाने का भाव रखना ही नहीं चाहिए, अपनी ग्रुपिंग बनाने का भाव रखना ही नहीं चाहिए। वो कंप्यूटर होता ना, कंप्यूटर तुम्हारा है ना, वो स्क्रीन पर आपने गुरुदेव का फोटो लगा दिया, अब उसके बाद आप जितनी टेबल निकालते हो उसमें, उससे गुरुदेव कम होते चले जा रहे हैं। आप जितने फोटो और जितनी नई नई चीजें उसके सामने लाओगे ना, वो गुरुदेव का फोटो छोटा होता जाता है उसमें। हम अपनी ग्रुपिंग की प्रभाव बढ़ाने के चक्कर में गुरुदेव को ओछा करेंगे, इसलिए मैंने फोटो नहीं खिंचाता हूं, और कोई बात नहीं है। क्या इस हाड़ मास के फोटो की क्या कीमत है? तुम्हें फोटो खींचना है तो भगवंतों के खींचो, जहां बीत रागता है। ये राग का फोटो खींचने से क्या लाभ होने वाला है? मैंने घर घर में फोटो की स्थिति देखी है, गुरुदेव श्री के भी ने सबकी। आखिरकार उसका रंग उड़ जाता है, उस पर धूल पड़ने लगती है, उसमें पानी पड़ जाती है, उसमें दीमक लग जाती है। फोटो से गुरुदेव की असाधना होती है। बहुत शांति से समझना ये बातों को जरा, ये फोटो बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। इसलिए गुरुदेव गुरुदेव हैं, उनके फोटो हो सकते हैं क्योंकि वे महापुरुष थे। जो महापुरुष हुआ करते हैं ना, वो लीक से हटकर चलते हैं, इसलिए उन्हें देख देख करके हम लीक नहीं बनाने की कोशिश करें। अब ये बच्चा कहता है मेरे फोटो खींचकर आपका रखना है अपने घर में, तो आप क्या कहना चाहे हो? बोलो बोलो। ये बच्चा गुरुदेव के साथ मेरा फोटो रखे, और चूंकि मैंने इनको दिखाया ना गुरुदेव को, तो गुरुदेव से ऊपर पहले मेरे को याद करे और मेरा फोटो ऊपर रखे, तो आप मंजूर करोगे? एक आने वाली पीढ़ी गुरुदेव से ऊपर मेरा फोटो रखे, मेरी महिमा करे, तो आपको बर्दाश्त होगी? नहीं होगी ना। तो देखो, भावुकता परंपरा नहीं बन सकी ना, आखिर भावुकता परंपरा नहीं बन सकी ना। इसलिए हम कहते हैं आप भावुकता में गुरुदेव का फोटो रख सकते हो, लेकिन महावीर भगवान से ऊपर नहीं रखा जा सकता। आप गुरुदेव की जय कर सकते हो, लेकिन देवशास गुरु के सामने नहीं कर सकते हो। और नहीं तो भविष्य में एक कुरीति चल जाने के कारण हर व्यक्ति अपने अपनी जय जयकार कराएगा, और करा रहे हैं। नाम मैं नहीं ले रहा हूं, आपको भी मालूम है, पत्रिकाएं पढ़ लो, कितना जबरदस्त मीडिया का दुरुपयोग आज हो रहा है, पत्रिकाओं का दुरुपयोग हो रहा है, और हम प्रभु बन बैठे हैं। ये दुखद बात है। हमें तत्वज्ञान सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, और इसका पूरा उपकार यदि है तो गुरुदेव श्री का है।
मैं फिर कहता हूं, गुरुदेव श्री ने हमें चारों अनुयोग दिए हैं, हमें समृद्ध परंपराएं सौंपी हैं, हम समझने की चेष्टा करें, भावुक होने की चेष्टा नहीं करें। इसके बावजूद भी जिन्हें जो करना है वो कर सकते हैं, जिनकी जो भावुकता है वो रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम इस बात का हटाकर नहीं करें कि तुम जय नहीं बोलोगे तो हम तुम्हें गुरुदेव का शिष्य नहीं मानेंगे। हमारी अपनी मजबूरियां हैं, और हमारी मजबूरियां ही नहीं हैं, हमारी समृद्ध परंपराओं की गंभीरताओं का गौरव है वो आपको आज नहीं समझ में आएगा तो कल समझ में आएगा तो सही। इसकी चर्चा बहुत हो गई है ना, आगे चले। और एक और बहुत अच्छी बात आई, मैंने अभी चर्चा कर रहा हूं मैं नए जय श्लोक से पढ़ लो की चर्चा कल रात्रि में बहुत अच्छे से खुलासा हो गया है, उसका मैं खुलासा नहीं करना चाहता हूं। इसमें इतना ही समझना, जैन दर्शन में कोई पापोदय से पापी नहीं। यदि पापोदय के कारण पापी मानोगे तो अंजना को भी पापी मानना पड़ेगा, पांडवों को भी पापी मानना पड़ेगा, और पारसनाथ भगवान को भी मानना पड़ेगा। इसलिए पापोदय से जैन दर्शन में पापी नहीं हुआ करते हैं। धन्य है उस पापोदय में भी जिन्होंने ज्ञाय की दृष्टि नहीं छोड़ी, इसलिए हमारे गुरुदेव पूरे महान हैं। दाह संस्कार का विलंब, ये चर्चा भी बहुत रही कि अरे 48 मिनट के अंदर दाह संस्कार कर देना चाहिए था। ये बात बरोबर है, ये आगम सम्मत है, लेकिन इसमें गुरुदेव श्री का क्या दोष है? उसमें तो हमारे स्वाध्याय नहीं होने का दोष है, हमारे पास गंभीरताओं का पता नहीं होने का दोष है, हमारी भावुकता का दोष है। इसमें गुरुदेव श्री का क्या दोष है? यदि कोई विलंब हुआ है, यदि होना तो यही चाहिए कि 48 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन रात्रि में जलाने का भी कोई विधान नहीं है। 7:05 रात्रि में यदि यहां अवसान हुआ है तो हमारे पास चारा क्या था, है ना? माने जो भी गलतियां यदि हुई भी हैं तो उसमें हमारा दोष है, गुरुदेव श्री का तो कोई दोष है ही नहीं। एक और बहुत बड़ी बात आती थी कि एक नए कांजी मत की स्थापना हो गई। कांजी मत, कांजी मत चल गया। ये बात भी बहुत चली, इसका भी बहुत जोरदार उत्तर है। आप बिल्कुल मुंझाने की तो जरूरत ही नहीं है कि कांजी मत की स्थापना करने का संपूर्ण श्रेय उनको जाता है जिन्होंने गुरुदेव श्री का विरोध किया। हम बहुत आभारी हैं, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सही बात बताते हैं हम आपको। उत्तर भारत के किसी भी दिगंबर जैन मंदिर में गुरुदेव का फोटो इसलिए नहीं लगाते थे, केवल यदि हम फोटो लगाएंगे तो बेफिजूल में जो लोग सुनना भी चाहते वे नहीं सुन पाएंगे, और विरोध का मौका देना ही नहीं चाहते थे। लेकिन जब मंदिरों में समय सार जी बांचे जाने लगे, मंदिर हमारे उत्तर भारत में प्रवचन होने लगे, भीड़ जुटने लगी, लोग बढ़ने लगे, और फिर उनमें से कितने ही लोग सोनगढ़ आने लगे, तब अपोजिट ग्रुप को चिंता हुई कि अरे जी क्या होने लगा। अपने मंदिरों में तो सुबह शाम प्रवचन ही नहीं होते थे, शाम को होते थे तो 8-10 बैठते थे। ये कुरीति कैसे शुरू हो गई कि 100 बैठने लगे और इतनी स्वाध्याय करने लगे, ये तो गड़बड़ हो गई। तब स्वाध्याय करने से इनकार होने लगा और मुमुक्षुओं को बैठने को स्थान नहीं दे। तब मजबूरी में हमने अपने मंदिर बनाए अलग से। उन मंदिरों में भी गुरुदेव श्री का फोटो अभी नहीं रखा था। इतिहास बता रहा हूं, इतिहास। फोटो नहीं रखा था, अपमान की वजह से नहीं रखा, ये बात नहीं। कोई गुरुदेव श्री के प्रति सम्मान नहीं था इस वजह से नहीं, वही देवशास्त्र गुरु के प्रति जो सम्मान की भावनाएं हमारी हैं, वो हमारी परंपराएं हैं गंभीर, वो तो नहीं रखा। तब हमारे मंदिरों पर, क्योंकि जब गुरुदेव का फोटो नहीं था और कांजी स्वामी का कहीं नाम भी नहीं लिखा प्रशस्ति में मंदिर की, तब हमारे सागर के 2 मंदिर छीन लिए गए, क्योंकि वे आ गए और बैठ गए पाठ जमा के। अब क्या करोगे आप? अब वे आ गए और दिया लगाने लगे, अगरबत्ती होने लगी, घंटा बजाने लगे। अब क्या करोगे? आप क्या करोगे? मंदिर तो 13पंथी दिगंबर बनाया ना आपने। तब हमें मात्र सुरक्षा के लिए गुरुदेव के फोटो लगाने पड़े, नाम लिखना पड़ा। तो मैं कहता हूं कि आज उत्तर भारत में एक भी मंदिर में गुरुदेव का फोटो नहीं होता। न गुरुदेव की अनुसार अपन कहें, सोनगढ़ के अनुसार न कोई मंदिर होती, न कोई फोटो होती, शांति से स्वाध्याय हो रही होती। और गुरुदेव श्री की जो स्थापना कभी नहीं हो पाती, उसका संपूर्ण श्रेय विरोधियों को गया। क्या अब हमें मंदिर मंदिर फोटो लगाने पड़े, मंदिर मंदिर गुरुदेव का नाम लगाना पड़ा, हमें परमागम मंदिर लिखने पड़े, जगह जगह
ऐसा करना पड़ा। तो अब मैं इसके लिए मैं किसको दोषी दूं? गुरुदेव श्री के अभिप्राय में तो कभी ये नहीं रहा कि हमें कांजी मत की स्थापना करनी है, बल्कि कभी स्वप्न में विकल्प तक नहीं आया। लेकिन क्या कहें, विदाउट एनी प्लान, कभी किसी के विकल्प में नहीं रहा, कोई योजना में नहीं रहा। इसके बावजूद विरोधियों ने चिड़ा चिड़ा कर कांजी मत, और आखिरकार सचमुच आज एक ऐसा ग्रुप तैयार हो गया है जो कांजी मत के नाम से ही जाना जा रहा है। इसके बावजूद हमारे लिखाण में, कोई ग्रंथ में, कोई पुस्तक में, कोई मंदिर में कांजी मत नाम का कोई शब्द अभी तक जन्म नहीं ले सका। इससे आप समझ लो कि कांजी मत की स्थापना सोनगढ़ से तो नहीं हुई है, और कांजी मत नाम का कोई शब्द भी प्रचलन में अभी तक तो नहीं है, और न भविष्य में रहने वाला है। ख्याल में आया ना? तो लेकिन लोग ऐसा कहते थे, इसलिए इसका मैंने आपको जवाब दे दिया है। क्योंकि गुरुदेव श्री ने तो दिगंबर मत का पूरा अनुकरण किया है। तारण समाज में तो फिर भी अभी देव प्रतिमा अभी भी दूर है उससे, लेकिन गुरुदेव श्री ने तो 100% जैन शासन अपनाया और सौंपा है ना? इसलिए किसी प्रकार की बात ही नहीं समझना। ऐसी कई जगह घटना हुई। अभी जबलपुर वगैरह में भी कोई फोटो नहीं लगाया था, बैठते थे आराम से। टीकमगढ़ में मात्र स्वाध्याय करते थे, मात्र, लेकिन मजबूरी में अलग से स्वाध्याय मंदिर बनाना पड़ा। अलग से अब वो मंदिर खड़ा करने की भाव चल रहे हैं, क्योंकि जगह जगह मात्र विरोध के कारण ये सब हुआ है ना? अभी चर्चा बहुत हो गई, अब अपन इसको समेटते हैं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी पूरी जो शोध है वो रख रहा हूं। आखिर ये भ्रांति के कारण क्या हो रहे होंगे? अब इस भ्रांति का खुलासा तो कर दिया अपन ने। हालांकि एक पॉइंट और याद आ गया कि पुण्य हे कहते हैं ये पुण्य को हे कहते हैं, तो अब इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इस मामले में मैं फिर उत्तर देता हूं, थोड़ा सा नाम लेता हूं मैं, थोड़ा सा अनुचित लगे तो निकाल देना। कि सुधा सागर जी के प्रवचन में, विद्यासागर जी के प्रवचन में, और नीरज सतना वाले जिन्होंने सोनगढ़ के खिलाफ पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में इस आश्चर्य को कईयों बार व्यक्त किया गया। विरोधियों की बात कर रहा हूं, अपनी तो बात ही नहीं कर रहे अपन। उन्होंने ये व्यक्त किया कि हमारी समझ में नहीं आता है कि ये पुण्य को हे कहते हैं और सबसे ज्यादा पुण्य करते दिखाई देते हैं। अब इससे ही समझ लो आप बस कि हमारे पुण्य के हे कहने का अर्थ क्या रहा होगा। क्योंकि उन्हें खुद आश्चर्य, हिंदुस्तान में पहली बार कोई शिविर लगे और 25-25 हजार लोगों को निःशुल्क भोजन, और परोसने वाले बड़े बड़े सेठ, पैसे के नौकर नहीं, छोटे मोटे गरीब आदमी नहीं, सेठ जी की तरफ से भोजन। आज फला जयंती है, सोनगढ़ में सबके लिए भोजन निःशुल्क। और उस परंपरा के अनुसार आज कितने ही क्षेत्रों में निःशुल्क शुद्ध भोजन की व्यवस्था हो गई। आज होटलों में पराधीनता नहीं रही। एक समय वो था कि समय शिखर जी भी जाते थे तो होटलों का भोजन करते थे लोग, और आज वो समय आ गया है कि संपूर्ण क्षेत्रों पर, तीर्थ क्षेत्रों पर यदि भोजन की व्यवस्था की शुरुआत हुई तो उसका जन्मदाता सोनगढ़ है। और ये पुण्य का काम नहीं है। क्यों? सबसे ज्यादा पंच कल्याणक, अभी शताब्दी की बात कर रहा हूं, 1000 बरस की बात करता हूं, 1000 बरस की लिस्ट उठा लो। पंच कल्याणक करना भी मानो हम नहीं सिखाया। अब इनके पंच कल्याणक की बाढ़ तो अब आई है, वो भी हमने सिखाया। शिविर लगाना हमने सिखाया, मंदिर बनाना हमने सिखाया, पूजा पाठ। अब अच्छा, दम्भ की भाषा अच्छी नहीं लगती इसलिए नहीं बोलना चाहता है, ये दम्भ माना जा सकता है इसे, लेकिन आज जो भी शांति से इसकी रिसर्च करेगा उसे समझ में आ जाएगा कि सोनगढ़ से साधर्मी वात्सल, जहां 2 सगे भाई एक दूसरे को भोजन कराने में तकलीफ मानते हों, वहां हजारों भाइयों को निःशुल्क भोजन कराना, जहां एक दिन की शादी में प्राण निकलते हों, अपने घर के अरेंजमेंट में 1 दिन की 2 दिन की शादी, अब तो घंटों की रह गई, उसमें भी तुम नहीं करते हो, तुम नहीं करते। आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, बनाने वाला कोई, परोसने वाला कोई, सब कॉन्ट्रैक्ट देते। तुम क्या करते हो? आज के जमाने में 1 दिन की शादी में भी स्वयं भोजन परसने में तकलीफ है।
परंतु गुरुदेव श्री की आमनाएं के अनुसार चलने वाले, आमनाएं में नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनके अनुसार, उनकी भावनाओं के अनुकूल चलने वालों के लिए आज भी 10-10, 25 हजार और 5-5 हजार जब पंच कल्याणकों में आते हैं, और सेठ जी 8-8 दिन तक है, जिस गांव में क्या कहते अब नाम लेने में काना तालाब, पटेल पटेल पटेल, कोई दिगंबर नहीं, कोई नागवासी नहीं, कोई श्वेतांबर नहीं, पटेल, और इतने 8-8 दिन का प्रोग्राम, 3-3, 5-5 दिन का प्रोग्राम, लाठी, ये जगह जगह, और 8 दिन तक भोजन का अरेंजमेंट के लिए कितना गेहूं चाहिए, कितना सामान चाहिए। अभी जबलपुर वगैरह में सुनो आप, पूरे मसाले धोए गए, मसाले पूरे धोए गए, पूरे गेहूं धोए गए। बोलो, एक भी चावल में इल्ली नहीं बनी। 50-50, 40-40 किलो चावल की रसोई बनी, चोखा चोखा, और एक इल्ली नहीं बनी। मालूम कैसे? मालूम कैसे? कल्पना कर सकते हो आप? जो महिलाएं घर में चावल सोचती होंगी, उन्हें खबर है इल्लियां पड़ जाती हैं बरसात में। और वहां कैसे नहीं हुआ कि एक एक घर में 8 दिन के 1-1 किलो के पैकेट चावल के तैयार किए गए, शोध करके 1 किलो चावल का पैकेट तैयार कर दिया। 50 घरों से 50 किलो चावल आ गया। एक भी दिन अशुद्ध चावल नहीं बना, एक भी दिन अशुद्ध दाल नहीं बनी। अब जरा दाल चावल की हालत देखो आप, पिसने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इतनी शुद्ध रसोई की व्यवस्था, सेंधा नमक का भोजन बना पूरे 8 दिन। ये अभय कुमार जी आ गए ना, पूछा इनको, देखा है ना, ऐसा हुआ ना। आप अभी क्या कल्पना करोगे? हम तो कहते हैं इस सब का पूरा श्रेय गुरुदेव श्री को जाता है। किसको जाएगा बोलो? और यही तो आश्चर्य होता है कि ये लोग इतना दान कैसे दे लेते हैं, इतने मंदिर कैसे बना लेते हैं, इतने शिविर कैसे लगा लेते हैं, इतने विधान कैसे कर लेते हैं। तो फिर अब आ जाओ वापस उन तीनों के पास जो ये कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये पुण्य को हे कहते हैं और करते भी सबसे ज्यादा है। अब मैं इसका उत्तर इसलिए नहीं दे रहा हूं कि इसका उत्तर अपना आ चुका है। गुरुदेव श्री के 90 वर्ष का जीवन जो पढ़ लेगा, सुन लेगा, समझ लेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि पुण्य हे है। इसका मतलब यह है कि पुण्य का लक्ष्य करने से आत्मा का अनुभव नहीं होता, पुण्य क्रियाओं का लक्ष्य करने से आत्मा का अनुभव नहीं होता। इतना सा अर्थ था। कोई असंयमी हो जाओ, दुराचरण करने लगो, पापाचरण करने लगो, पूजा पाठ है तो छोड़ दो, तीर्थ यात्रा छोड़ दो, है ना, साधर्मी वात्सल छोड़ दो, शास्त्र तो छोड़ दो, ऐसा गुरुदेव श्री का मंतव्य नहीं रहा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आज कि मैं एक एक चीज गुरुदेव की बता पा रहा हूं आपको, है ना। और आगे चलें तो भ्रांति के कारण क्या रहे बता दूं, कारण बता दूं। देखो भाई, जो असलियत है ना वो बताई जा रही हो। आपको नहीं पसंद आवे तो आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहो तो मेरा और से तो सब कुछ कैंसिल समझो, अपनी तरफ से तो, अपनी तरफ से तो खुला मन है। भ्रांति के कारण रहे नंबर 1, एक साइकोलॉजिकल कारण रहा। साइकोलॉजिकल समझते, मनोवैज्ञानिक। समझ लो, मैं यहां पर बैठ करके अपने प्रवचन की प्रशंसा करूं, अपने भाई के व्यापार की प्रशंसा करूं, अपने माताजी की आचरण की प्रशंसा करूं, बहुत अच्छा आचरण है उनका, तो आपको क्या लगेगा भाई मयंक भाई कि पंडित जी कोई दान देवे और ये बोले देखो मैंने 1 करोड़ का दान दिया, कैसा लगेगा? क्यों भाभी, मेरी सहेली अच्छी है ना प्रवचन की, है, और मैं बढ़िया पूजा करता हूं ना, देखो कितना क्रियाकांड करता हूं। तो ये बात सुनने में से कौन सा वाक्य आपको आनंद दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। यही वो साइकोलॉजी थी जिसके कारण भ्रांतियों को जन्म मिलता चला गया। गुरुदेव श्री के स्वयं के मुख से ये निकलना कि मैं तीर्थंकर थवानु छूं और मेरे ये 2 गणधर होने हैं, जाति स्मरण की जितनी प्रशंसा, अपने शिष्यों की प्रशंसा, ये इतना जबरदस्त कारण है जिसे समझने के लिए बहुत ताकत चाहिए। क्योंकि हमारे सामने गुरुदेव का भव्य व्यक्तित्व खड़ा हो जाता है और इस बात को हम सुनने, विचारने, विकल्प करने को भी तैयार नहीं होते। लेकिन ये कारण तो रहा, क्योंकि अपने मुख से अपनी प्रशंसा लोक में किसी को भी इष्ट नहीं होती है। अब कोई सोचेगा कि आप गुरुदेव श्री की निंदा कर रहे हो, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं,
यदि सीधे सीधे कहें तो हुंडा अपसर्पणी का दोष है, दूसरे तरीके से कहें तो औदिक भाव का दोष है, और इन दोनों से भी ज्यादा यदि सही उत्तर हो तो वो ये है कि गुरुदेव श्री को लोकाचरण का इतना ज्ञान नहीं था। लोक व्यवहार में वे पढ़े नहीं, कभी बचपन से विरक्त रहे, 6, 8, 11 वर्ष की उम्र से विरक्त रहे, कभी संसार के चक्कर में पढ़े नहीं, तो लोकाचरण का वैसा ज्ञान नहीं था जैसा आज हमें है। हम एमकॉम, बीकॉम, बीए, एम पढ़े हुए हैं ना, समाचार पत्र पढ़ते हैं ना, इसलिए हमें इतना ज्ञान है आज। लेकिन गुरुदेव श्री के जमाने में इतना पढ़ाई नहीं थी, 6 कक्षा पढ़े, जीवन में सिंपलिसिटी थी, क्या कहना चाहिए, सरलता, भोलापन, एकदम भोलापन। और इस बात को, इस उत्तर को समझने के लिए मैं आपको बहुत सारी घटनाएं सुनाऊंगा कि गुरुदेव श्री इतने भोले थे, इतने भोले कि एक विद्वान अच्छा प्रवचन नहीं करते थे, आगम सम्मत बरोबर नहीं करते थे, तो डॉक्टर साहब वगैरह सब बैठ गए और ये निर्णय किया कि इनको अपने को प्रवचन में नहीं भेजना है, ये इनका प्रवचन से तकलीफ होती है, इनको नहीं भेजना। तो वो बात उसको मालूम पड़ गई कि इस बार पर्यूषण में मेरे को प्रवचन करने नहीं भेजा जाएगा। तो वो गुरुदेव श्री के पास आके बैठ गए ऐसे, साहेब मेरे तो आत्म कल्याण करना है, प्रवचन करने का भाव ही नहीं है, बेकार में मेरे को पर्यूषण में भेजा जाता है, मैं तो जाने का भाव ही नहीं है, इस बार तो मैं जाना ही नहीं चाहता। ये ऐसा उनको कहा गुरुदेव को। अभी गुरुदेव श्री ने दोपहर का प्रवचन हुआ, सो गादी पे बैठे, पाठ पे, सो है ना सो बस गुरुदेव ने प्रवचन हुआ और जो अच्छी सी बात आई, और इतने में वो ख्याल आ गई, जीवन में एक आत्म कल्याण करने जैसा है, बीजा कहीं चिंता करवानी नहीं, कोई की चिंता करना नहीं, कोई का लक्ष्य करना ही नहीं, जगत का तो गमे जो हो अपने कहीं, ऐसी कोई अच्छी बात आई। इतने में गुरुदेव को वो बात याद आ गई कि ये बेचारा, देखो इस भाई का भाव कितना अच्छा है, प्रवचन करने का भाव नहीं है, मेरे कहीं पढ़ना नहीं है, अरे जबरदस्ती मुझे भेजा जाता है पर्यूषण में इतने वर्षों से, मैं तो जाना ही नहीं चाहता। डॉक्टर साहब क्यों परेशान करते हो तुम इनको, ये भरी सभा में डॉक्टर साहब को ऐसे बोले, इनको तुम क्यों कहते हो, अरे इनको नहीं भेजना। अब डॉक्टर साहब तो अंदर अंदर, बाद में गुरुदेव श्री के पास गए, साहेब बात ऐसी है, हम तो इन्हें पहले ही नहीं भेज रहे थे। इससे मालूम पड़ता है कि गुरुदेव इतने भोले थे कि कोई बात उन्हें सुनने मिल जावे पैसी कह देवे, और वो इधर हुआ है। गुरुदेव श्री ने शुरुआत के वर्षों में जाति स्मरण की कोई प्रसिद्धि नहीं करी, बहन श्री ने भी नहीं चाहिए, उन्होंने खुद कहा बाहर पढ़वानी शू जरूर है। ये 2023 की बात है, 2023 की, बहन श्री ने कहा कि ये बाहर पढ़वानी कहीं जरूरत न थी, બધા આપનો પ્રતાપ છે ને આમાં મારું શું છે, જાતિ સ્મરણની શું કિંમત છે, ऐसे बोलो है ना। लेकिन जो बात बार बार गुरुदेव के पास आती थी, आज तो बहन को ऐसे 11-12 बजे तक बैठे रहे, ऐसे ध्यान में बैठे रहे, कोई आया कि चला गया खबर नहीं पड़ी, विदेह में छे कि भरत में छे ने खबर नहीं पड़ी, ऐसे सीमंदर भगवान का दर्शन किया, अनुभव किया, ऐसे किया, ऐसे। तो गुरुदेव श्री को बार बार वो सुनने को मिलती थी, और गुरुदेव श्री सीधे, गुरुदेव श्री को कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई हमारे साथ गलत भी बोल सकता है। गुरुदेव बोले, अरे रे स्त्री की देह में इतना पौरुष, इतना पुरुषार्थ, ऐसी तो अभी मेरे भी नहीं है, ऐसा अनुभव तो मेरे भी नहीं है अभी। बस गुरुदेव श्री ने महिमा शुरू कर दी। अभी आवे बात वो सुने और दूसरे प्रवचन में बोल देवे, फिर सुने फिर दूसरे प्रवचन में बोल दे, फिर कोई तीसरा सेठ आवे, कोई चौथा आवे, कोई पांचवा आवे, और गुरुदेव को बोल देवे, तो गुरुदेव भरी सभा में बोल देवे। ये बिल्कुल सच्ची ऐसी बात है। लेकिन आप सोच सकते हो कि गुरुदेव श्री को जहां केवल ज्ञान की महिमा नहीं आती हो, संबंध निद्रा और मोक्ष को भी हे कहते हो, क्या उन्हें जाति स्मरण की महिमा हो सकती है? बस इतनी बात जरूर है कि गुरुदेव श्री निश्चल थे, निखालिस। यदि एक बच्चे में भी अच्छी बात हो तो वो भरी सभा में कह देवे, और बाबू भाई जी को भी भरी सभा में टोक देवे, नवनीत भाई जवेरी को भी टोक दें, राम जी भाई को भी भरी सभा में टोक दें। और हमें यह भी मालूम है कि बहन श्री को भी कभी पूजा करने में लेट होकर प्रवचन में आवे तो उनको भी ठपका दे देवे भरी सभा में कि
टाइम से पूजा करके समय से आना चाहिए। हालांकि इसका मतलब कोई अपमान नहीं है कोई, ये गुरुदेव श्री की सरलता है। गुरुदेव श्री ये सोचते थे यदि बहन श्री को ही ठपका मिल जाएगा तो सारी बहन सुधर जाएंगी, ऐसा भाव रहता था। तो ठपका देने में नहीं चूकते थे। बहन श्री को बोले ऐसी कोई बात तो ऐसी, देखो बोलते ही बोलते भूल गया अभी, यानी ऐसी कोई बात आई ना तो हाँ ऐसे कि देखो दोनों समकिति दृष्टि सम्यक दृष्टि बहनें आंखें फाड़ करके प्रवचन सुनती, कभी आंखें बंद नहीं होती इनकी, और तुम लोग आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाती हो, ऐसे ऐसे कहते थे गुरुदेव। मैंने जो सम्यक दृष्टि है वे तो आंखें फाड़ करके सुनती हैं वाणी को, और तुम लोग आंखें बंद कर लेते हो। सभी बहनों को साफ चेती रखनी चाहिए, ऐसे बोलते करते हैं। मेरा कहने का मतलब समझ लेना, एक गुरुदेव की सरलता बहुत थी और हमने उनकी सरलता का दुरुपयोग किया। मैं फिर कहता हूं, जैन दर्शन चमत्कारों के कारण नहीं टिका हुआ अनादिकाल से, और अनंत काल तक चमत्कारों से नहीं टिकेगा। वस्तु व्यवस्था ही चमत्कारी है, और वस्तु व्यवस्था के चमत्कार में ये अनादि अनंत टिकने वाला है। इसलिए हम फिर कहते हैं हमें किसी प्रकार के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और गुरुदेव श्री के व्यक्तित्व को भी किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। गुरुदेव श्री स्वयं से महान है, जैन दर्शन स्वयं से महान है। ख्याल में आया ना? तो एक कारण तो ये रहा। दूसरा पंडितों की आजीविका। जब गुरुदेव श्री के द्वारा प्रवचन में इतने सारे विद्वान फ्री में जाने लगे, फ्री के प्रतिष्ठाचार, कोई पैसा नहीं लेवे, प्रवचनकार पैसा नहीं लेवे, तो जो पैसा लेते थे 10-10, 5-5 हजार, उनकी तकलीफें हो गई। क्योंकि लोग उन पर आपत्ति करने लगे कि तुम 10,000 ले रहे हो, सोनगढ़ से आते हो तो पैसा भी नहीं लेते, उल्टा दे जाते हैं। तो अब इन्होंने षड्यंत्र किया, ये काम करो, यदि ये सोनगढ़ बना रहा और सोनगढ़ के पंडित बने रहे, इनका ही प्रचार चलता रहा, तो हमारी तो रोजी रोटी बंद होने वाली है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है 4-4, 5-5 लाख रुपए प्रतिष्ठाचार लेते हैं। इतना ही नहीं, साथ में बोलियां लगाने का पैसा भी परसेंटेज, कि हम आपके यहां खूब पैसा इकट्ठा करवा देंगे तो आपका इतना %। हाँ, इससे ही समझ लेना आप सब, ये विद्वानों की करतूत रही। दिगंबर मुनिराजों का भी इतना दोष नहीं है, क्योंकि दिगंबर मुनिराजों ने प्रत्यक्ष सुना नहीं, प्रत्यक्ष देखा नहीं। अब इन विद्वानों ने वहां कान भरे कि ये तो पुण्य को ऐसा हे कहते हैं और ऐसा कहते हैं और ऐसा बोलते हैं, और क्रियाकांड हेच है। बताओ महाराज, सब क्रियाकांड छोड़ देंगे तो धर्म कैसे रहेगा, मंदिर कैसे रहेंगे, देश शास्त्र गुरु कैसे रहेंगे? वो सीधे, वो सरल। तो आखिरकार अब मुनिराजों को मालूम पड़े तो दुख तो होता है ना कि देश शास्त्र गुरु का तिरस्कार चल रहा है सोनगढ़ के द्वारा, आगे परंपरा कैसे रहेगी, धर्म का नाश ना हो जाए। इसलिए फिर उनके मुख से भी वो बातें आने लगी कि सोनगढ़ गलत है, आदि आदि। ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण है ना। तीसरा कारण रहा भ्रांतियों का अधूरा पढ़ना और सुनना। थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा सुन लिया, और इसके कारण भी गलतियां हुई। तो इसमें तो आप समझ लो, जब तक आप पूरा नहीं पढ़ोगे समझोगे तो आपको भ्रांतियां रहने ही वाली हैं। आप पूरा पढ़ लो, और फिर यदि आपको लगे कि गुरुदेव श्री का अभिप्राय खोटा है तो हम मस्तक कटा लेंगे। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। बस पूरा पढ़ो और समझो। पहले नहीं समझ में आए तो पूछो, ये आपकी जिम्मेदारी है। वक्ता की ये जिम्मेदारी नहीं है। श्रोता को वक्ता के अभिप्राय को समझना चाहिए। वक्ता के अभिप्राय को नए कहा है, श्रोता के अभिप्राय को नए नहीं कहा। अब ज्यादा नहीं कहते हैं, आगे चलते हैं। परोक्ष व्याख्या श्रवण, यह भी बहुत तकलीफ का कारण रहा। एक और 20 दिनी पंडित अव्यवस्थित प्रतिपादन, यह भी एक कारण रहा। हमारे वक्ताओं ने जब सुन लिया कि हे है, तो हे का गलत अर्थ पंडितों ने जा करके गलत किया। कोई 20 दिन सुन के चले गए यहां से प्रवचन गुरुदेव का, निमित्त से कुछ नहीं होता, हे है, पुण्य हे है, क्रियाकांड से कुछ नहीं होता। सो वे अपने गांव में जाके प्रवचन करने लगे और वैसा का वैसा जो समझ में आया सब बोलना शुरू कर दिया। व्यवस्थित समझा नहीं, व्यवस्थित सीखा नहीं। और हमारे कमजोर विद्वान नहीं कहना चाहिए, मात्र शिविर में आए और अपने घर जाके प्रवचन करने लगे, थोड़ी सी कला आ गई, सब पंडित बन गए। ये अत कचरे पंडितों से भी हमें तकलीफ रही है ना। और अतिशयोक्तिपूर्ण भक्ति गुरुदेव श्री और बहन श्री के प्रति या किसी के भी प्रति जो अतिशयोक्तिपूर्ण हुई, वहां से भी तकलीफ हुई। इसके कारण नुकसान क्या हुआ कि जो वर्षों पुराने शास्त्र थे, 6 डाला जी वगैरह भी, अभी तक इनका विरोध नहीं होता था। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का कभी विरोध नहीं हुआ। लेकिन अब
जब पढ़ने समझने लगे, वो बातें होने लगी, तब यहां तक कहने लगे कि ये तो गृहस्थों के शास्त्र हैं, ये तो श्रावकों के शास्त्र हैं, ये तो पंडितों के लिखे हुए हैं। ऐसा तिरस्कार भी शुरू हो गया। इसका दोष कौन को रहा? हम जैसे अतकचरे पंडितों को, गुरुदेव श्री को नहीं हो, ध्यान रखना। विद्वानों का आचरण, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा। विद्वान गए प्रवचन करने और अष्टांग का या 10 लक्षण के दिनों में उनका अनुचित खान पान, रहन सहन, उठना बैठना है ना, और कोई ने कोई कहा कि पंडित जी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, हाँ तो जड़ की क्रिया है, ये तो है। तो ऐसे वक्तव्यों से भी तकलीफ हुई, है ना। इसकी चर्चा ज्यादा नहीं करना अभी। और अंतिम कारण है मुनिराजों को भी अपनी गलतियां उजागर होने का भय। क्योंकि इसके पहले तक तो मुनिराजों को जीव की परिभाषा बताना कठिन पड़ती थी। मुझे मालूम है अच्छी तरह से, हमारे गांव में आते थे और कोई चर्चा पूछ ले आत्मा की, 28 मूलगुण के नाम या कुछ भी, तो बताना, 7 तत्व की परिभाषा बताना कठिन थी। कोई विरल मुनिराज थे या होंगे जो आत्मा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, बाकी शास्त्र नहीं पढ़ना, बस क्रिया करते थे उस जमाने में। तो उनको यह भय हो गया कि अभी हमारी जो जीवन की शिथिलताएं हैं वे लोगों को मालूम पड़ जाएगी स्वाध्याय करने से। इसलिए उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि स्वाध्याय शास्त्रों, गृहस्थों का एकमात्र काम आहार दान देना है। स्वाध्याय करना, स्वाध्याय परम तप, तो वो तो हमारा काम है। मैंने ऐसा भी प्रचार प्रसार शुरू हुआ। तो मुनिराजों को भी अपनी शिथिलता ये पढ़ लेंगे तो गलतियां निकालने लगेंगे, इस भय से भी ये भ्रांतियां हुई। इस तरह मैंने 8 भ्रांतियां के कारण निकाले हैं। बाकी चर्चा अपन समय पाने पर और करेंगे। ओम नमः शिवाय। मैंने जब ब्रह्मचर्य की चर्चा की थी बहनश्री आदि की, तब मैंने विधवा का प्रकरण भी थोड़ा सा उसमें बताया था कि विधवाओं को ऐसे रहना चाहिए, मांगलिक कार्य में आगे नहीं आना। एक प्रश्न आ गया है, संक्षेप में जवाब ले लो इसका, आकुलता तो नहीं होगी। देखो, विधवा स्त्री के हाथों कोई काम नहीं कराना, कोई मांगलिक कार्य, वो कोई जैन दर्शन का कोई अत्याचार नहीं है। ये तुम्हारा लोकाचरण है। जहां शादी विवाह होते हैं, कोई अच्छे प्रसंग होते हैं, टीका वगैरह करना होता है, कोई काम करना होता है, तो आप शादी विवाह में भी विधवाओं को आगे नहीं करते हो। कोई भी मांगलिक कार्य की शुरुआत विधवाओं से नहीं होती है ना, ये लोकाचरण है, इसमें कोई जैन शासन का अत्याचार नहीं है। अरे हम तो कह रहे कि वे विधवा हो गई, हम इसी को ही पुण्य का उदय मानती हैं कि अच्छा हुए स्वावलंबी हुई, आरिका बने, तपस्या करें, रत्नत्रय धारण करें, पंचम गुण स्थान धारण करें और जगत से पूज्य बने, हमें क्या दिक्कत है। इसलिए गलत मत सोचना, है ना। दूसरी बात कि विधवा स्त्री का अपशकुन हम नहीं मानते, जैन दर्शन में विधवाओं को अपशकुन नहीं माना है। तीसरी बात कि कोई विधवा स्त्री शादी कर ले तो क्या वो उससे मांगलिक काम हो सकते हैं, कि ये बात तो आगम विरुद्ध है। विधवा की शादी होती ही नहीं हमारे जैन शासन में कभी, और जो विधवा शादी कर ले वो वेश्या है। कड़क बात है थोड़ी सी, मैं नहीं कहता हूं, सब शास्त्र में लिखी हो। एक स्त्री को अपने शरीर के संबंध में राग नहीं टूटा, अपने पाप पुण्य का उदय का विचार नहीं आया। यदि पुण्य का ही उदय होता तो यही पति क्यों मर जाता। अभी दूसरा कर लिया, 1 महीने बाद वो मर जाए, फिर क्या करोगे। फिर तीसरा कर लेना, फिर चौथा, फिर 5वां। इसलिए जैन शासन कहता है विधवाओं को ब्रह्मचर्य लेकर आत्मकल्याण करना चाहिए, ना कि शरीर के बारे में कल्पना कर करके नए नए पुरुष की कल्पना करनी चाहिए। अब थोड़ा कहा लेकिन बहुत कड़क कहा है ना। इसमें जैन संस्कृति शान है। ओम नमः शिवाय। जिनवाणे के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणे मस्तक न हो सदा देत